दिल्ली एनसीआर में पिछले 2-4 दिनों में जो बूंदाबांदी हुई है उसने मौसम का मिजाज तो बदल दिया, लेकिन एक सवाल जो दिल्ली एनसीआर वालों के पास इस वक्त है कि क्या ये मानसून की दस्तक है, क्योंकि भारत के कई राज्यों में जो मानसून है वो थोड़ा बहुत एंटर कर चुका है और लगातार बारिश भी हो रही है। ये सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं IMD, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर साइंटिस्ट सोमा मैम है। हम सबसे पहला सवाल तो ये है कि पिछले 2-4 दिनों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, तो क्या ये मानसून की दस्तक है दिल्ली एनसीआर में? मैडम, ये जो पिछले 2-3 दिन का बारिश का बात करेंगे, ये ज्यादातर आपका एक पश्चिम विक्षोभ निकली थी, उसके कारण से आपका वेदर हुआ है। मगर साथ ही साथ मॉनसून के एसोसिएटेड जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो भी पेनिट्रेट कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, जिसके कारण से रेनफॉल का अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बढ़ोतरी आई है पिछले 2-3 दिन में। तो अगर लगभग कहेंगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्राइमरीली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से प्री मानसून बारिश, और ईस्ट इंडिया में थोड़ा बहुत ये जो लोकलाइज्ड कन्वेक्शन हो रहा था, जैसे आपका नॉर्थ इंडिया की बात करें, लोकलाइज्ड कन्वेक्शन ये मानसून के कारण, मानसून का विंड्स के कारण। पर मानसून का दस्तक जो चीज़ें देख के हम करते हैं उससे अभी तक आपका नॉर्थ इंडिया में नहीं हुई है, मगर उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में मानसून का दस्तक आपका गुजरात के बाकी हिस्से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में होने की संभावना है। साथ ही साथ आपका भारी से अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी आ रही है। आपका स्पेशली 29-30 तारीख को उत्तर प्रदेश और ये जो नॉर्थ हरियाणा है, ये इन राज्यों में आपका अति भारी वर्षा आने की संभावना है। मगर मॉनसून आने का बारिश से भी के अलावा और एक फिनोमिनन बहुत डेंजरस होती है, वो है वज्रपात। क्योंकि ये जो मॉनसून का जो लाइन ऑफ एडवांस है उसके नॉर्थ में रहता है ड्राई विंड्स, साउथ में रहता है मॉइस्ट विंड्स, और इसके चलते आपका जो बादल होते हैं उनमें क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से रिपोर्ट आ रहे हैं बहुत कैजुअलिटीज़ का, खासकर जहाँ पर अभी मॉनसून का एडवांस लाइन गुजर रही है। तो आज का अगर बात करें अभी का, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में अभी वज्रपात का प्रॉब्लम बहुत डेंजरस है। मॉनसून का बारिश अभी उतना भयानक नहीं है, मगर ये थंडरस्टॉर्म और साथ में वज्रपात काफी भयानक है। मैम, मूडीज ने भारत को रेटिंग दी है और ये कहा है कि 2047 तक जो भारत ने विकसित होने का एक निर्णय लिया है, सपना देखा है, वो मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि भारत बारिश यानी कि आसमानी बारिश पर निर्भर है, हमारे पास पानी की आपूर्ति नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से क्लाइमेट हर साल बदल रहा है, पानी जो बारिश होती है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखा जाता है। तो इस बार बारिश की, पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूंगी, क्या तस्वीरें हैं? क्या पहले की तरह ही सामान्य बारिश होगी, या इस बार क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है तो बारिश में भी असर पड़ेगा इसका? देखिए, हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन जो है वो इस साल के बारिश के बारे में है। तो इस साल आपका बारिश सामान्य से ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। 104 से 106% बारिश, मतलब नॉर्मल से 4 से 6% ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मगर ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बारिश यूनिफॉर्मली पूरा देश में एक ही जैसा ज्यादा बारिश होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी किसी क्षेत्र में थोड़ा कम होगा, किसी क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा होगा। आप मैप में एक बार देख के समझा दीजिए कि किस तरीके से बारिश होगा, कौन कौन से राज्यों में खास करके, जैसे आपने बताया कि यहाँ बारिश ज्यादा, यहाँ पर कम होगा, आप एक बार वो प्लीज ब्रीफली समझा दीजिए। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। मोस्ट ऑफ द इस साल हमारे ज्यादातर पूरा देश में ही नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। सिर्फ आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा और ईस्ट इंडिया का, ये उड़ीसा, बंगाल के एरिया में थोड़ा सा कम बारिश होने की मॉडल दिखा रहा है कि फोरकास्ट, कि ये दोनों जगह में थोड़ा बारिश कम होने की संभावना है। मगर नॉर्मल से कम इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। बारिश में जो कमी आपने बताई कि कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश और कुछ में कम, क्या इससे फसलों पर असर पड़ेगा और क्या अर्थव्यवस्था को डायरेक्टली चोट पहुंचाएगी या इनडायरेक्टली, जैसे भी बोले? देखिए, ये इतना अर्थव्यवस्था के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हमारा ये, क्योंकि फसल के बारे में हम लोग ये बहुत सीरियसली लेते हैं
मॉनसून का फोरकास्ट और इसके बारे में देश के सर्वोच्च स्तर से ही इसका पूरा जायजा लिया जाता है और इसी हिसाब से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी एक्शन ले रहे हैं और बाकी पूरा देश का सभी राज्य भी इसके हमारा जो मॉनसून फोरकास्ट है उसके बेसिस पे क्रॉपिंग पैटर्न बदल रहे हैं और जहां पर जैसे सूखे थोड़ा कम बारिश होने की संभावना है वहां पर उस तरह के फसलें लगाए जाते हैं। जिस तरीके से बारिश हुई और आपने बताया कि बारिश 2-4 दिनों में जो बूंदाबांदी हुई और अब बारिश होगी, तो ये उमस बहुत ज़्यादा इस वक्त वेदर में है, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन है, इससे लोगों को निजात कब मिलेगा? और क्या तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही लगातार सामान्य तौर पर? बिल्कुल आपने सही कहा, तापमान दिन बर दिन थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहे हैं क्योंकि क्लाउड कवर है तो आपका सूरज की रोशनी पूरा नहीं पहुंच पा रही है, तो आपका 3 से 4 डिग्री फॉल है अगले 4 से 5 दिन में। और जो चिपचिपापन का बात किया है वो एक अच्छा साइन है कि ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है मौसम में और इससे आपका धीरे धीरे मॉनसून का जो स्थिति पैदा होना होती है वो पैदा हो रही है और मॉनसून आने की संभावना दिख रही है। दिल्ली एनसीआर में कब तक मॉनसून एंटर कर पाएगी? कुछ खास तारीख दिन? अभी तक हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया दिल्ली के लिए। हमने सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर हिस्से में अगले 3 से 4 दिन के अंदर मॉनसून का एडवांस। कौन से राज्य नॉर्थ इंडिया में? आपका गुजरात, राजस्थान, आपका बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर एंटर कर जाएगी 3 से 4 दिन का उम्मीद दिख रहे हैं 3 से 4 दिन तक। और इस लिस्ट में सबसे पीछे कौन चल रहा है कि अब तक वहां पर एंटर मिला, ऐसा कुछ लिस्ट आई? ज्यादातर अगर आप क्लाइमेटोलॉजिकल मैप देखते हैं तो सबसे देरी से मॉनसून का एंट्री होती है आपका राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि आपका एडवांस भी वहां पर सबसे देरी से होती है। तो आपका वहाँ नॉर्मल डेट भी है 5 जुलाई को, तो 5 से 8 जुलाई को, तो हमारी उम्मीद है कि अभी थोड़ा सा समय उसमें लगेगा। आखिरी सवाल, हीट वेव से अब लोगों को निजात मिल गई है क्या? हीट वेव को लेकर जो गाइडलाइंस आईएमडी की तरफ से जारी किया गया था उससे वो कर दिया गया? देखिए, मोर और लेस टेम्परेचर सभी जगह में कम हो गए हैं, मगर नॉर्मल्स भी थोड़ा डिक्रीज हो गए। इसीलिए रियलाइज्ड अगर देखते हैं हमारा टेम्परेचर गिरने पर भी हीट वेव 1-2 जगह से रियलाइज हुए, पंजाब की और वेस्ट बिहार की। आज अभी का अगर फोरकास्ट देखेंगे सिर्फ पंजाब के लिए हमने 1 दिन के लिए हीट वेव का वार्निंग दिए है, उसके बाद से हटा दिए हैं। एक और चीज रह गया था कि जिस तरीके से आपने बारिश को लेकर अनुमान लगाया कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी और कहीं कहीं कम, तो ऐसे में क्या दूसरे मिनिस्ट्री से मिलकर मौसम विभाग की तरफ से कोई बातचीत हो रही है और कोई गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है लोगों के लिए? क्योंकि दिल्ली में आपने देखा है कि नालियां भर जाती, पिछली बार पूरा फ्लड आ चुका था, तो ऐसे में इस बार को लेकर कोई खास तैयारी और इसको लेकर कोई गाइडलाइंस? मैडम, जैसा आपने बोला 2 चीजें, एक है मॉनसून का फोरकास्ट, बिल्कुल ये पूरे सरकार में, राज्य सरकार, नेशनल गवर्नमेंट सभी के साथ हमारा आईएमडी का बातचीत चल रहा है और हम जैसे हमारा फोरकास्ट आते जा रहे हैं, मंथली फोरकास्ट, सीजनल फोरकास्ट, अपडेटेड फोरकास्ट, सभी कुछ हमारा शेयर हो रहा है इन सभी के साथ। और जब आप बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल, सिर्फ रेनफॉल के नहीं, थंडरस्टॉर्म भी है, पहले हीट वेव भी था। हर फिनोमिनन के दौर पे हम लोग 2 चीजें करते हैं, एक है इम्पैक्ट बेस्ड वेदर फोरकास्ट, जिसमें हम आपका कलर जो होती है येलो, ऑरेंज, रेड, वो देते हैं कि उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट कितना होगा पब्लिक के ऊपर। दूसरी चीज है हम लोग उसके एसोसिएटेड नाउकास्ट भी जारी होती है। नाउकास्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट अभी अगले 3 घंटे में ज्यादा इफेक्ट होने वाली है, उसका भी हम लोग वार्निंग देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सभी के पास ये मैसेज पहुंचाते हैं, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। बहुत तरीके हैं जिससे हमारा वार्निंग डिसमिनेशन होती है। साथ ही साथ हमारे, ये तो हमारे तरह से है, मगर एनडीए में भी इसको और भी आगे पहुंचाती है। हमारे विभिन्न राज्य में भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से हमारे वार्निंग्स आगे पहुंचाई जाती है। बारिश को लेके अगर बात करेंगे, उसके लिए भी हमारा जब वार्निंग होगी, हम लोग 5 दिन के पहले से बोलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जितना हमारे पास आता है उतना एक्यूरेसी भी बढ़ती है और साथ ही साथ उसका लोकेशन स्पेसिफिक जो है वो भी हमारा बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना सीनियर साइंटिस्ट को जो साफ तौर पे कह रही हैं कि अब दिल्ली वासियों के लिए, या मैं बात करूं भारत के अन्य राज्यों के लिए, खुशखबरी है, क्योंकि 3 से 4 दिनों में मानसून हिट कर जाएगा और लगातार जो दिल्ली और भारत में लोग गर्मी से परेशान थे, उमस से परेशान थे, उससे लोगों को अब जल्द ही निजात मिलेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र झा के साथ मैं मेघा उपाध्याय, दिल्ली।